नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चले खबरों की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों के साथ। वाइको इन पार्लियामेंट किताब के लॉन्च के दौरान राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, छात्रों को माफ करने वाले बयान पर सवाल उठाया। बोले राहुल, माफ करने वाले वो कौन होते हैं? तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन पूछताछ के बाद से रिहा किए गए। पुलिस ने एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में किया था गिरफ्तार। उदयनिधि स्टालिन ने तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में की थी टिप्पणी। मामले को बताया बदले की कार्रवाई। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद से जुटे डीएमके कार्यकर्ता सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों समर्थक समर्थन में पहुंचे। T20 के विरोध में पीएम आवास तक मार्च। केजरीवाल ने कहा इथेनॉल की मिलावट से जनता परेशान। T20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही। यूपी विधानसभा में कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा। चंदा चोरी मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा, किए कई सवाल। विधानसभा सत्र को लेकर सपा पर भड़के सीएम योगी। बोले नियम और परंपरा से चलता है सदन। समाजवादी पार्टी का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ। सपा को नसीहत देते हुए बोले सीएम योगी, सपा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ हल्ला बोल करना। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता है। स्पीकर के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर सीधा वार। बोले दंगल में समाजवादी के लोग ही जीतेंगे। बीजेपी के लोगों ने हनुमान जी को नचाया। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के हार पर अखिलेश यादव का तंज। बोले बीजेपी ने बिना बेईमानी के चुनाव कराया। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को हरा दिया। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के हार, अनंत सिंह की नसीहत। बोले नीतीश रहते तो ये नतीजा नहीं आता। जनता को उनका पद छोड़ना पसंद नहीं आया। झारखंड से खबर, छात्रों के आंदोलन का 7वां दिन। जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी से छात्र नाराज। छात्र नेता देवेंद्र नाथ के अनशन का दूसरा दिन। छात्र परीक्षा रद्द करना, सीबीआई की जांच की मांग की। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान। छात्र आंदोलन पर विपक्ष के दोहरे मापदंड। प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक में अमानवीय बयान दिया। कांग्रेस प्रियंक खड़गे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रियंक खड़गे के बयान पर खामोश है। झारखंड छात्र आंदोलन पर विपक्ष चुप है। कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है। साधु को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का बयान। साधु को चोर के रूप में दिखाया गया। संसद में साधु को घसीटना बिल्कुल भी ठीक नहीं। विपक्ष ने हिंदू धर्म का अपमान किया। एनडीए की आज दिल्ली में मंगल मिलन बैठक खत्म हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक चली एनडीए संसदीय दल की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया साथ ही ने कॉमनवेल्थ गेम्स एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही कई मंत्री भी मौजूद रहे। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। इंद्र विक्रम सिंह मंडलायुक्त गोरखपुर बने। डॉक्टर बलकार सिंह सीईओ यूपीएस आइडिया बनाए गए। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस के दौरान कई यात्रियों के घायल होने की सूचना। फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। 10 अगस्त को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में होगी पुष्प वर्षा। यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी। कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी खत्म। कल कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। गुजरात के चांदीपुरा वायरस का कहर। गुजरात में स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसारिया ने दी जानकारी। कहा वायरस की चपेट में आए बच्चों की उम्र 15 साल से कम। 184 संदिग्ध मामलों में से 35 पॉजिटिव केस। एप्पल ऐप स्टोर से टेलीग्राम ऐप हटाया गया, पहले से इंस्टॉल। टेलीग्राम फिलहाल काम कर रहा है। एप्पल ने नियमों के उल्लंघन वाली सामग्री मिलने पर ऐप को हटा दिया। विवादित सामग्री हटने के बाद टेलीग्राम दोबारा ऐप स्टोर पर बहाल। पेपर लीक केस में कोर्ट सख्त। सीबीआई को कल तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए। चार्जशीट की जांच जल्द पूरी करने के आदेश। मामले की अगली सुनवाई कल। सिवनी में बाघ PN 103 का सफल रेस्क्यू। 2 महीने बाद वन विभाग के अभियान को मिली सफलता। एआई कैमरे और हाथियों की मदद से पकड़ा गया बाघ। शहडोल में वन्यजीव शिकार पर वन विभाग की कार्रवाई। चीतल के शिकार को लेकर 2 गिरफ्तार। छापे में चीतल का मांस और सिंग भी बरामद। ग्वालियर में 23 लाख रुपए की ठगी से आहत युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक के पास से एक 6 पेज का सुसाइड नोट मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।
इंदौर में बाणगंगा पुलिस का मानव तस्करी को लेकर बड़ा एक्शन। 15 वर्षीय किशोरी को बरामद किया गया। 3 लाख में बेचकर किशोरी की कराई फर्जी शादी। महिला सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर के खैरीपदर गांव में तेज बुखार और मलेरिया के मरीजों का हाल बेकार। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल। नदी पार कर इलाज कराने जाने पर मजबूर ग्रामीण। शिवपुरी में जिंदा व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया मृत। पिता की जगह बेटे का बना मृत्यु प्रमाण पत्र। रनौद नगर परिषद का कारनामा। फरीदाबाद की खबर, जहां पर निजी स्कूल में महिला टीचर की चाकू से कूटकर हत्या कर दी गई। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की गई। स्कूल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा का मामला, फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा। फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 फायर कर्मियों की मौत हो गई। घायल दीवार और लोहे का बीम गिरने से हादसा हुआ। श्रावस्ती का मामला, NH 730 पर ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल रेफर किया गया। कौना तहसील के सामने हादसा हुआ। पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बहराइच में जंगली हाथियों का आतंक। धान की फसल रौंदी। करतेनिया घाट के नवतोड़ा गांव में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। कई एकड़ फसल बर्बाद। किसानों में दहशत। वन विभाग ने शुरू किया नुकसान का आकलन। रात्रि गश्त बढ़ेगी। कानपुर का मामला, गोविंद नगर के फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। चावला मार्केट स्थित दुकान आग की लपटों में घिर गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का अभियान भी जारी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और आरसे में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। चांदी लूटकांड के 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में SOG प्रभारी गौरव कुमार सिंह भी घायल। गाजियाबाद का मामला, कावड़ लेने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की चपेट में आया 20 साल का युवक। हादसे के बाद NH 9 पर जाम। पुलिस ने खुलवाया यातायात। पौड़ी बस अड्डे पर शुरू हुआ फीडिंग रूम। महिला यात्रियों और धात्री माताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। डीएम ने बस अड्डे का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा चुनाव तैयारी को बताया शून्य बताया। पहले अंदरूनी गुटबाजी खत्म करे कांग्रेस। झूठा नैरेटिव बनाकर सरकार को बदनाम करने की कांग्रेस काम कर रही। महेश जीना के वायरल वीडियो पर बीजेपी का पलटवार, कहा सो मीडिया से नेताओं को उकसाने की साजिश है, तो वहीं विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए वीडियो वायरल कर रहा। पौड़ी बस अड्डे पर महिला सुविधा केंद्र अमृत कक्ष का शुभारंभ। महिला यात्रियों और धात्री माताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। डीएम ने बस अड्डे की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए। चंपावत में 12 गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। 1.5 लाख रुपए के फोन बरामद। एसपी ने लौटाए लोगों की मुस्कान। यूपी का मामला, झांसी में बच्चे के साथ छेड़छाड़। मंदिर में बच्चे से छेड़छाड़ का आरोप। प्रसाद के बहाने मंदिर में बुलाने का आरोप। आरोपी पुजारी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। श्रावस्ती में फर्जी क्लिनिकों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। बिना डॉक्टर चल रहे बिके क्लिनिक को किया गया सील। स्वीपर करता मिला मरीजों का इलाज। FIR के निर्देश। अवैध क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मची अफरा तफरी, जांच जारी। मदरसे पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा मदरसा आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। मदरसा कहीं भी हो आतंकवाद पैदा करता है। मदरसों पर कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। दिल्ली में CJP संस्थापक अभिजीत दिप्के के खिलाफ FIR। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी के गंभीर आरोप है। हमले का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरोपी की जांच जारी। हमीरपुर पति पत्नी के विवाद में 2 परिवारों में टूटा दुख। बेंगलुरु में पति की मौत। गर्भवती पत्नी की हालत बेहद गंभीर। पति की मौत की सूचना के बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया, अस्पताल रेफर। रायबरेली में अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। छापेमारी में 40 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त। 2 कारोबारियों के खिलाफ FIR। कालाबाजारी पर सख्त शिकंजा। दिल्ली NCR में सावन की पहली झमाझम बारिश या उमस से मिली राहत। गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बदला मौसम। तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रखने के संकेत दिए। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़, गौकशी का आरोप। आयुब गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। अवैध मंचा बरामद। फरार साथी की तलाश में जुटी पुलिस। रामपुर में गौकशी मामले में पुलिस मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। अवैध मंचे, बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद। 1 आरोपी फरार, तलाश जारी। हापुड़ में 85 लाख लूट का 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस का दावा, पिस्टल छीनकर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लग गई। आरोपी से छीनी गई पुलिस का पिस्टल भी बरामद। प्रेम प्रसंग में पति पत्नी के बीच में विवाद। एक की मौत। बेंगलुरु में युवक की मौत। गर्भवती पत्नी की हालत बेहद गंभीर। वीडियो और चैट की जांच में पुलिस जुटी। हमीरपुर और बेंगलुरु से जुड़े मामले की जांच जारी। श्रावस्ती में नवोदय विद्यालय में खाने में कीड़ा मिलने का आरोप। छात्रों का प्रदर्शन, मुख्य गेट पर ताला, भूख हड़ताल। डीएम को बुलाने की मांग। SDM और पुलिस मौके पर छात्रों को समझाने की कोशिश जारी।
ललितपुर में घनश्याम हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एमपी सीमा की ओर भागते समय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लग गई। घायल आरोपियों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुराने रंजिश से जुड़ा हत्या का मामला। रायबरेली में गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। पहाड़ी इलाकों की बारिश का असर, कटरी क्षेत्र में बढ़ी चिंता। बाढ़ चौकियां सतर्क, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सीतामढ़ी में चाय दुकानदार की गला रेत कर हत्या की गई, आरोपी हिरासत में। वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया सड़क जाम किया, भारी पुलिस बल की तैनाती, अधिकारियों ने सफाला मोर्चा, जांच जारी। बांदा में हिस्ट्री शीटर की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई, इलाके में सनसनी। शराब पीने के दौरान विवाद के बाद हत्या की आशंका, कई लोग हिरासत में। फॉरेंसिक टीम ने जुटाया साक्ष, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रावस्ती में 10 माह की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म, नाबालिग के चाचा ने घर की छत पर वारदात को अंजाम दिया। मासूम की हालत गंभीर, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर। चूरू में मकान पर बिजली गिर गई, अलवर में तेज बारिश, 7 अगस्त को फिर तेज बरसात की चेतावनी। तमसा नदी अपने उफान पर, 11 श्रद्धालुओं ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाई जान। बिहार में आकाशीय बिजली से 7 की मौत, प्रदेश में बारिश का अलर्ट। रक्सौल में सड़क बही, 200 बीघा में फैली फसल भी डूब गई। दरभंगा में बारिश, पूरे बिहार में अलर्ट। हरियाणा में 5 जिलों में बारिश, कुरुक्षेत्र में लिंटर गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। 6 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला, नई बातचीत का किया ऐलान। ट्रंप के ऐलान के बाद से कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, ब्रेंट क्रूड की कीमत $83 प्रति बैरल। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अमेरिका के 25 राज्य। फोर्स डिलीवर के नाम पर लगाए शुल्क को बताया अवैध। टैरिफ नीति को अदालत ने दी गई कानूनी चुनौती, मामले पर अमेरिकी अदालत में सुनवाई की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पेजेशकियान को चेताया, कहा सेना के हिसाब से चलेगी सरकार। सुरक्षा मुद्दों पर कमांडर वाहिदी को आखिरी फैसले का अधिकार। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीमा का बयान, कहा डिलीवरी के बाद बेटी को उठा नहीं पाती थी, पहली बार थ्रो 15 मीटर भी नहीं किया। पति ने कॉमनवेल्थ की तैयारी कराई। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की वापसी, शफीक का 2 साल बाद टेस्ट शतक, बाबर 4 साल बाद टेस्ट सेंचुरी के करीब, टीम 78 रन पीछे। अर्शदीप के 1 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी, दिलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम में। वधावन कप्तान, बडोनी उप कप्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत, अस्मिता बोली देश में जूडो को नई पहचान मिलेगी। साक्षी ने कहा यह किसी सपने को सच करने जैसा। फिलीपींस की इला ने पहला WTA टाइटल जीता, DC ओपन के फाइनल में एला ने जेसिका पेगुला को 4-6, 6-4, 6-0 से हरा दिया। हर्षिता टूर डी फ्रांस में हिस्सा लेने वाली पहले भारतीय, UCI के टैलेंट प्रोग्राम में चुनी गई। पिता राकेश जाखड़ ने ट्रेनिंग दी। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी को सिखाया दुर्गा सप्तशती का मंत्र, वीडियो में मालती भी साथ में बोलती हुई नजर आई। एक्ट्रेस ने बताई अपनी 2 पर्सनैलिटी। पीएम मोदी को गाली देने पर नाराज हुई भूमि पेडनेकर, बोली ये हमारी संस्कृति नहीं। प्रदर्शनकारियों को मुकेश खन्ना ने कहा कॉकरोच। रणबीर की रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी, रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाएं। विवादित सीन न हटाने पर सिनेमा घरों के बाहर होगा प्रदर्शन। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा, लंगर में विस्थापित लोगों को खाना खिलाया। कार्तिक आर्यन ने मदद के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। बड़े बजट की फिल्म की तैयारी में अक्षय और अहमद, वेलकम टू द जंगल के बाद फिर साथ आएंगे दोनों, नई स्टोरी पर चर्चा जारी। और चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि देश की नजरें 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर हैं, जिनकी मेजबानी 2010 के बाद भारत